हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेस एस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि बेस एस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम करने के क्या बेनिफिट्स हैं वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, उसकी कॉस्ट कितनी होती है, उसके क्या एलिजिबिलिटी हैं, उसके क्या अल्टरनेट है। अगर आप बेस एस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम नहीं देते तो क्या आपको जॉब्स मिलती है कि नहीं, और कितना टाइम रिक्वायर्ड है बेस एस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं उसकी फ़ीस के बारे में। तो इसकी फ़ीस अराउंड 15,000 के आसपास रहती है। इसकी जो फ़ीस होती है वो डॉलर्स में होती है। तो जैसे डॉलर्स के रेट इंडिया के एक्सचेंज के हिसाब से कम ज़्यादा होते हैं, वैसे वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। सेकंड चीज़, ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप सैस सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हो, अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो सैस की, जिसमें सैस सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। तो अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर ली होगी तो उन इंटरव्यूज़ के लिए आप इजीली एलिजिबल भी होगे और इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन के भी चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सेकेंड चीज़, अगर आपने बेस एस एग्ज़ाम क्लियर की है तो आपको 30% ज़्यादा चांस होते हैं कि इंटरव्यूज़ मिलने के और सिलेक्शन के। थर्ड चीज़ कि ये सैस जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होती है वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। तो आप किसी और कंट्री में भी जाते हो तो ये सर्टिफिकेट वैलिड रहता है और एक वैल्यू क्रिएट होती है। फोर्थ पॉइंट कि अगर आपने ये बेस एस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम क्लियर किया होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है कि मैंने ये बेस एस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम क्लियर किया है तो मैं कोई भी इंटरव्यू आराम से क्लियर कर लूँगा। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो अब अपने सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर आपने बेस एस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम नहीं दी तो क्या आप कंपनीज़ में सेलेक्ट होगे, क्या आपको इंटरव्यूज़ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सो गाइज़, मैंने काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया है और मेरे स्टूडेंट्स MNCs में भी जॉब करते हैं, स्मॉल कंपनीज़ में भी और मिड साइज़ कंपनीज़ में भी। सो हाँ, इंटरव्यूज़ मिलती भी हैं और कंपनीज सेलेक्ट भी करते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि बेस एस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको 30% ही हेल्प करेगा। बिकॉज अगर आपको इंटरव्यूज़ मिले, ठीक है, तो उस वक्त आपको परफॉर्म करना होगा, आपको इंटरव्यू को हैंडल करना होगा, और कैसे आप क्वेश्चंस को आंसर करते हो, कैसे उस इंटरव्यू को हैंडल करते हो, रेस्ट उस पर डिपेंड करता है। इस सर्टिफिकेट का बेनिफिट यही होगा कि आपको 30% इंटरव्यू मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जहाँ पे मैंडेटरी होगा वहाँ पे आपको ईजिली इंटरव्यूज़ आप दे सकते हो। एंड एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करें तो ये एग्ज़ाम देने के लिए आप सभी एलिजिबल हो, कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है। ये एग्ज़ाम आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो अपने नियर बाई सेंटर में। ऑनलाइन आप अपने सिस्टम से दे सकते हो, अपने कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक पूरा रोड मैप चाहिए इसके ऊपर कि बिगनिंग से लेके एंड तक कैसे करना है, कैसे ये एग्ज़ाम देनी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो मैं एक पूरा रोड मैप क्रिएट कर दूंगा कि कैसे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है एंड कैसे एग्ज़ाम देनी है, विथ एग्जाम्पल्स, विथ अ प्रॉपर रोड मैप। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।